नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज हमारे पास में इस सीरीज में टॉपिक है ईसीटी। ईसीटी जो है वो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़ा टॉपिक है, लेकिन इस बड़े टॉपिक को जो है वो हम शॉर्ट फॉर्म में आपके पास में जो है वो आज पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इससे कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन निकल के आते हैं उसके बारे में बताऊंगा, और इसके क्वेश्चन जो हो बिल्कुल सटीक निकल के आते हैं और यूनिवर्सल क्वेश्चन है जो एग्जाम में वही पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, कौन कौन से निकल के आते हैं इसके बारे में जो हो हम डिस्कस कर लेते हैं। साइकेट्रिक का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिन बच्चों को साइकेट्रिक पसंद है इस टॉपिक को जो है वो जरूर पढ़ा होगा। तो दोस्तों, ईसीटी के अंदर जो हो बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं, एक तो ईसीटी जो है वो होती क्या है, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। सेकंड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है इसके टाइप, बाइपोलर कौन सी होती है, यूनिपोलर जो है वो कौन सी होती है, कहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रोड का जो है प्लेसमेंट किया जाता है। एक जो इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके अंदर कितना करंट जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं, कितनी ड्यूरेशन के लिए करवाते हैं, सप्ताह में कितनी करवाई जाती है, मैक्सिमम कितनी करवा सकते हैं। तो ये नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पूछा था इसके इंडिकेशन में कौन सी कंडीशन में जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो ईसीटी इफेक्टिव है। जैसे कि सुसाइडल जो है वो अगर ऑप्शन में आ जाए तो आंख बंद करके उस पर जो है वो टिक कर दीजिए। उसके बाद कौन कौन सी मेडिकेशन जो है वो दी जाती है, ठीक है ना। बेसिकली जो है वो इसके अंदर 3 मेडिकेशन दी जाती है। एक तो सिक्रेशंस को कम करने के लिए एट्रोपिन सल्फेट दी जाती है, एक एंजाइटी को कम करने के लिए सोडियम थियोपेंटेनोल दी जाती है, और एक मसल्स रिलैक्सेंट के लिए जो है वो हमारे पास में सक्सिनाइल कोलिन दी जाती है। तो ये 3 ड्रग्स जो है वो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। देन उसके बाद पूछा जाता है इसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में कि इसके मेजर कॉम्प्लिकेशन जो है वो कौन कौन से होते हैं। इंडिकेशन के बाद आता है इसके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेशन कौन से होते हैं। तो मेन पॉइंटों के बारे में हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन पूछाएंगे उनको मैं इंपॉर्टेंट भी बताऊंगा, और 1 बाय 1 करके जो है वो इसको शॉर्ट आउट करेंगे और इस टॉपिक को जो है फटाफट फिनिश करेंगे। तो दोस्तों, ये हो गया हमारे पास में ईसीटी। आपने देखा भी होगा, कई मूवियों में भी जो है वो देखा होगा कि जो करंट के एक तरीके से जो झटके देने वाली चीज है वो आ जाती है हमारे पास में ईसीटी। अभी जो है वो ईसीटी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों इलेक्ट्रोकन्वल्जन थेरेपी। इससे पहले जो है वो इसको इलेक्ट्रिकल शॉक थेरेपी भी जो है वो बोला जाता है, वो बहुत पहले तक जो है वो बोला जाता था। आजकल जो है वो इसको ईसीटी नाम दे दिया गया, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी, ठीक है। तो इसके बारे में जो है डिस्कस कर देते हैं। जहां पे भी इंपॉर्टेंट चीज आएगी मैं आपको वहीं पे जो है वो बता दूंगा। तो दोस्तों, ईसीटी इज ए मेडिकल प्रोसीजर, यानी कि एक जो है वो मेडिकल प्रोसीजर टू ट्रीट, किस चीज के लिए ट्रीट किया जाता है, सर्टेन सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स बाय इंड्यूसिंग कंट्रोल्ड सीजर्स थ्रू इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ ब्रेन। यानी कि कुछ मेडिकल इमरजेंसी है या मेडिकल जो है वो डिसऑर्डर्स है उनको ठीक करने के लिए जो है वो करंट के द्वारा जो है वो उसको ठीक किया जाता है, उसको हम बोलते हैं दोस्तों ईसीटी। ईसीटी इन्वॉल्व पासिंग ए स्मॉल कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू द ब्रेन। यानी कि ईसीटी जो है वो क्या होती है, स्मॉल करंट जो है वो पास किया जाता है किसके थ्रू, यानी कि बाहर से ब्रेन के अंदर, विच ट्रिगर्स, जो कि क्या करता है, स्टिमुलेट करता है ब्रीफ सीजर्स। दिस प्रोसीजर्स अफेक्ट ब्रेन केमिस्ट्री, पोटेंशियल जो है एलिवेटिंग सिम्टम्स ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशन, जो कि हमारे ब्रेन की जो है वो केमिस्ट्री को जो है वो इंप्रूव करता है और उस डिसऑर्डर को जो है वो फिनिश करता है। सबसे पहले इर्गो कार्टेल्स एंड लिंगो बिनी ने जो है वो 1938 में जो है वो इसको सबसे पहले जो है वो डिस्कस किया था, या इसके बारे में जो है वो बताता। यूगो कार्टली एंड लुगो एंड ल्यूगिनो बिनी ने जो है वो 1938 के अंदर जो है वो इसका डिस्कशन किया था, या इसके बारे में जो है वो बताया था। अब ईसीटी जो है वो किस कंडीशन में सबसे ज्यादा जो है वो यूजफुल होती है, यानी ये यूं कह सके कि इंडिकेशन क्या है, ईसीटी जो है वो किस किस कंडीशन में जो है वो दी जाती है। तो ईसीटी की बात करें, ईसीटी मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, यानी कि अगर कोई पर्सन सीवियर डिप्रेशन में है, ठीक है, मेजर इंडिकेशन है, आपके पास में एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। मेजर डिप्रेशन कंडीशन में जो है वो ईसीटी दी जाती है, क्लियर है, पर्टिकुलरली सीवियर डिप्रेशन के अंदर, और डिप्रेशन विद साइकोटिक फीचर्स है उसके अंदर जो है वो दी जाती है। सेकेंड इंडिकेशन है बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर में कौन सा होता है दोस्तों, मेनिक एंड डिप्रेसिव, यानी कि मेनिया और डिप्रेशन, ये होता है बाइपोलर। कभी तो बिल्कुल चुपचाप जो है वो बैठ जाएगा और कभी जो हो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाएगा, तो बाइपोलर डिसऑर्डर, ठीक है, कभी बहुत शांत या कभी जो हो बहुत चुपचाप, ये साइकेट्रिक के डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर में जो है वो दी जाती है, इफेक्टिव है। थर्ड आ जाता है दोस्तों शिजोफ्रेनिया। शिजोफ्रेनिया के वैसे तो जो हो बहुत टाइप है, लेकिन इसमें जो कैटाटोनिया शिजोफ्रेनिया है, बहुत सारे हैं, हाइपरफेनिक शिजोफ्रेनिया है और भी बहुत सारे चाइल्डहुड शिजोफ्रेनिया है, लेकिन जो कैटाटोनिक जो शिजोफ्रेनिया है उसमें सबसे ज्यादा जो है वो
इफेक्टिव होता है। ये जो हो बेसिकली साइकोमोटर एक्टिविटी जो है वो डिसऑर्डर होता है। तो ये भी चीज ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में काफी बार जो है वो पूछा गया है कि कौन से जो है वो सिजोफ्रेनिया में सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है। तो केटाटोनिया में जो है वो हमारे पास में जो है वो ईसीटी सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है, बाकी सिजोफ्रेनिया में नहीं दी जाती है, सिर्फ केटाटोनिया में जो है वो दी जाती है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है दोस्तों सुसाइडिलिटी, यानी कि किसी पर्सन को जो है वो सुसाइड थॉट आ रहे हैं या खुद को हार्म करने वाली चीजें आ रही है, खुद को खत्म करने वाली चीजें आ रही है, उस कंडीशन में जो है वो ईसीटी दी जाती है। क्लियर है? तो ये 4 मेजर जो है वो इंडिकेशन ध्यान रखना, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। इवन डिप्रेशन तो एग्जाम में बहुत बार जो है वो पूछा गया है, तो ये तो जो है वो कंटेस्ट कर लीजिए। बाइपोलर डिसऑर्डर में, डिप्रेशन में, कैटाटोनिया सिजोफ्रेनिया में एंड सुसाइडल कंडीशन में जो है वो दी जाती है या इसके अंदर जो है वो यूज में लिया जाता है। प्रोसीजर के बारे में जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। मैंने मेन पॉइंट बता रहा हूं जो एग्जाम में पूछाते हैं। ऐसे तो इसके प्रोसीजर के बारे में जो है वो बहुत लंबा चौड़ा है। प्री प्रोसीजर हमें क्या करना है, इंट्रा प्रोसीजर हमें क्या करना है और पोस्ट प्रोसीजर जो है हमें क्या करना है। अगर इसी को डिस्कस करेंगे तो हमें 2 घंटे कम से कम जो है वो ईसीटी के लिए चाहिए। लेकिन दोस्तों इस कम समय में मैं आपको इतना मैटर दे जाऊंगा कि इससे बाहर एग्जाम में भी क्वेश्चन जो है वो नहीं आएगा, तो हर एक लाइन का जो है वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्रिपरेशन क्या है दोस्तों? प्रिपरेशन है यानी कि प्री जो है वो प्रोसीजर हम क्या क्या करते हैं। सबसे पहले जो है वो पेशेंट का जो है पेशेंट अंडरगो मेडिकल इवैल्यूएशन टू असेस फिटनेस ऑफ ईसीटी। ईसीजी के लिए जो है वो फिट है या नहीं है, क्योंकि अभी कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी आ जाएगी। कोई पर्सन जो है लेडीज है, प्रेग्नेंट है, या किसी का इंटरक्रेनियल प्रेशर हाई है, या किसी को ब्रेन ट्यूमर है, तो ऐसी कंडीशन में ईसीटी नहीं की जाती है। तो सबसे पहले जो है वो उसका मेडिकल फिटनेस जो है वो देखा जाएगा। क्लियर? सेकेंड चीज कंसेंट फॉर्म जो है वो उससे लिया ही लिया जाता है। कुछ कंडीशन में हम 4 to 6 आवरली जो है वो एनपीओ भी जो है वो रखा जाता है। सेकंड चीज एनेस्थेसिया जैसे पीएसी की जाती है वैसे ही जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन जनरल एनेस्थेसिया जो है वो किया जाता है। और उसके लिए हम क्या यूज में देते हैं दोस्तों? सक्सिनाइल कोलाइन जो है वो काम में ली जाती है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट अलग अलग तरीके से किया जाता है। यूनिलेटरल भी होता है और बाइलेटरल भी होता है। यूनिलेटरल इन द सेंस सिर्फ एक साइड में जो है वो इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट करना, वो होता है यूनिलेटरल। बाइलेटरल मतलब दोनों साइड में प्लेसमेंट करना। अब ये जो इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट वो किस तरीके से किया जाता है दोस्तों? ये हमारे पास में जो आउटर आई का आउटर कैंथस है उससे लेके जो हमारे पास में ट्रिगर्स ऑफ ईयर है, ये जो आप देख रहे हो यहां से लेके इसके बीच में एक इमेजिनरी लाइन जो है वो ड्रॉ की जाती है। उसके ऊपर 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 इंच या 2.5 सेंटीमीटर जो ईयर करके यहाँ पे इलेक्ट्रोड का जो है वो प्लेसमेंट किया जाता है। यहाँ पे देखिए अलग अलग जो है वो मैं आपको यहाँ पे सारी इमेज देख रहा हूँ। सबसे पहले आ गया बाइलेटरल ईसीटी। बाइलेटरल ईसीटी इन द सेंस यानी कि दोनों साइड इलेक्ट्रोड्स जो है वो लगाएंगे। ये देखो ये हमारे पास ट्रिगर्स ऑफ ईयर, ये हमारे पास में जो है वो क्या आ गया दोस्तों? आउटर कैंथस। इससे 3 सेंटीमीटर ऊपर, ठीक है, मैंने 2.5 सेंटीमीटर बताया था, 3 सेंटीमीटर यानी कि 1.25 इंच ऊपर। इंच की बात करें तो 1.25 इंच, और अगर सेंटीमीटर की बात करें तो 3 to 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रोड दोनों साइड में, दोनों टेम्पोरल रीजन पे जो है लगाया जाता है। इसको हम बोलते हैं दोस्तों बाइलेटरल ईसीटी। सेकंड आता है यूनिलेटरल ईसीटी। यूनिलेटरल ईसीटी में क्या है दोस्तों? हम सिर्फ एक साइड में लगाते हैं। ये देखिए आप, ये यहां लगा दे, एक टेम्पोरल रीजन पे यहां पे लगाए, ये यूनिलेटरल होगा। नेक्स्ट आगा बाइफ्रंटल। बेसिकली इन्हीं दोनों में से जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी वाले में जो है वो पूछे नहीं जाएंगे। बाइफ्रंटल ईसीटी नाम से, बाई मतलब दो, फ्रंटल मतलब बिल्कुल सामने। क्लियर है? देन उसके बाद है यूनिलेटरल टीएमएस, यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास में जो है फ्रंटल एरिया में यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट किया जाता है। एग्जाम में इससे और इसी से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा, इन्हीं दोनों से जो है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों स्टिमुलेशन इन द सेंस कि इसका जो स्टिमुलेशन है वो करंट के द्वारा दिया जाता है। मिली एम्पेयर में जो है वो करंट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। अभी पूरी चीज हमारे सामने जो है वो आएगी। नेक्स्ट पोस्ट प्रोसीजर केयर जो है, एटलीस्ट हम जो है वो उसको 1-2 घंटे जो है वो ऑब्जर्वेशन के अंदर जो है वो रखेंगे। पेशेंट को ईसीटी के बाद में 1 से 2 घंटे जो है वो ऑब्जर्वेशन के अंदर जो है वो रखा जाता है। क्लियर है दोस्तों? उसके बाद आता है हमारे पास में इसके फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स यही है इस टॉपिक के अंदर। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लें करंट की। तो करंट जो है वो कितना दिया जाता है? 70 to 130 वोल्ट दिया जाता है। एवरेज की अगर हम बात करें तो 110 वोल्ट जो है वो दिया जाता है। क्लियर है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, 70 से 130, 70 to 130 वोल्ट जो है दिया जाता है। इसको अगर हम एम्पेयर में करेंगे
तो 200 से लेके 1600 मिली एम्पेयर जो है वो करंट दिया जाता है। यानी कि जो हम ईसीटी दे रहे हैं उसमें इतना वोल्टेज का करंट जो है वो दिया जाता है। ऐसा नहीं कि 11,000 वोल्टेज दे दिया एक बार में आदमी जो है वो फूक जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। सेकंड चीज, टाइम ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो टाइम जो है वो ध्यान में रखना दोस्तों, 0.5 से लेके 1 सेकंड, कुछ बुक्स में 0.6 से लेके 1 सेकंड भी जो है वो दिया जाता है, ये भी दोनों ठीक है। यानी कि स्विच को ऑन करते हैं उतना जो हमें समय लगता है, 1 सेकंड से कम समय तक के लिए जो है वो करंट दिया जाता है, बस इतना ही जो है वो झटका दिया जाता है। एग्जाम में ये बहुत बार जो है वो क्वेश्चन आया है, तो इस चीज का ध्यान रखना। देन उसके बाद में जो है वो मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, तो 2 to 3 पर वीक दे सकते हैं। एक वीक के अंदर 2 या 3, मैक्सिमम 3 दे सकते हैं, उससे ज्यादा ईसीटी नहीं दी जाते, रोज नहीं दी जाएगी, ठीक है, या दिन में 4 बार भी नहीं दी जाएगी, बीडी टीडीएस कुछ नहीं दिया जाएगा। एक वीक के अंदर 2 या 3 बार जो है वो ईसीटी दे सकते हैं, और मैक्सिमम जो है वो 6 से 12 बार तक दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को 50 बार दे दिया, किसी को 100 बार दे दिया। तो ये पूरा जो है वो इंपॉर्टेंट है, इससे हर बार एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन निकल के आते हैं, तो ये ध्यान रखना। मैंने पहले कहा था कि टॉपिक को हम शॉर्ट फॉर्म में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम जो है वो इसमें से कोई चीज छोड़ देंगे। तो दोस्तों ये चीज ध्यान रखना। वोल्ट की बात करें, 70 से 130 वोल्ट दिया जाता है, 200 से 1600 मिली एम्पीयर दिया जाता है। टाइम की बात करें 0.5 से 1 सेकंड जो है वो टाइम लिया जाता है, और एक सप्ताह में 2 से 3, मैक्सिमम 3 जो है वो ईसीटी कर सकते हैं। और जितना भी हमारे पास में जो निकल के आता है रिजल्ट, वो 6 से 12 जो है वो ईसीटी में निकल के आता है। कुछ कंडीशन में ज्यादा भी देते हैं, 15 भी देते हैं, 18 भी देते हैं, ठीक है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली जो है वो 6 से 12 में हमें जो है वो रिजल्ट देखने को मिल जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस क्या है दोस्तों, जो डिसऑर्डर है, स्पेशली जो है वो सक्सेस रेट है डिप्रेशन के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा होती है, 70 to 90% जो है वो सक्सेस रेट होती है। क्लियर है। उसके बाद में अगर इसको मेडिकेशन के साथ में ट्रीट किया जाए, इस ट्रीटमेंट को मेडिकेशन और साइकोथेरेपी के साथ में किया जाए तो ये ज्यादा इफेक्टिव है। या ये मेडिकेशन और साइकोथेरेपी अगर इफेक्टिव नहीं होती है तो ईसीटी वहां पे जो है बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। उसके बाद आता है दोस्तों साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है ना। तो साइड इफेक्ट भी होंगे भाई, कोई भी चीज, कोई भी ड्रग्स लेते हैं तो हर चीज के साइड इफेक्ट होते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए कौन कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए कंफ्यूजन एंड डिसओरिएंटेशन हो सकता है, और थोड़ा सा जो है वो हमारे पास में मेमोरी जो है वो लॉस हो जाती है, ठीक है। देन हेडेक और मसल्स जो है वो सोरनेस, थोड़ी सी मसल जो है वो आपको वीकनेस, नोजिया एनेस्थेसिया के कारण हो सकता है, इसके लिए हम एट्रोपिन सल्फेट देते हैं। एंड फ्रैक्चर ऑफ लंबर, ये भी चीज ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि कौन सा फ्रैक्चर होने की संभावना जो है वो ज्यादा होती है। तो दोस्तों लंबर फ्रैक्चर होने की संभावना जो है वो सबसे ज्यादा होती है। क्लियर, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद आता है दोस्तों मेमोरी लॉस। मेमोरी लॉस में टेम्परेरी मेमोरी लॉस होता है जिसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड एमनेसिया। ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि ईसीटी के अंदर कौन सा एमनेसिया देखने को मिलता है। तो दोस्तों रेट्रोग्रेड यानी कि टेम्परेरी जो है वो मेमोरी लॉस होता है, परमानेंट नहीं होता। परमानेंट तो फिर वो पार्किंसंस में चला जाएगा, ठीक है ना। वो जो है वो रेट्रोग्रेड में नहीं जाके जो है वो हमारे पास में जो है वो प्रोस्पेक्टिव में जाएगा। रेट्रोग्रेड एमनेसिया में मतलब कुछ समय के लिए जो है वो मेमोरी लॉस हो जाएगी। ये भी एग्जाम में काफी बार जो है वो क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, देन उसके बाद जो है वो हमारे पास में डिफिकल्टी रिकॉलिंग इवन शॉर्टली बिफोर एंड आफ्टर ईसीटी, थोड़ा सा रिकॉलिंग में जो है वो दिक्कत आती है। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों कॉन्ट्रा इंडिकेशन, सबसे ज्यादा एग्जाम में इससे भी जो है वो क्वेश्चन पूछा है। मेन इंपॉर्टेंट से जो है वो क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहला आता है एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन इन द सेंस कि इनमें तो जो है वो ईसीटी की नहीं जाती है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है रिलेटिवली इन द सेंस कि कुछ टर्म एंड कंडीशन को हम फॉलो करके जो है वो ईसीटी कर सकते हैं, अदरवाइज एब्सोल्यूट में तो कभी ईसीटी की नहीं जाती है। तो इसमें सबसे पहली चीज है आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अगर आईसीपी इंक्रीज है, ध्यान से दोस्तों, अगर आईसीपी इंक्रीज है तो कभी भी जो है वो ईसीटी नहीं की जाती। इंट्राक्रेनियल हैमरेज, ठीक है, इंट्राक्रेनियल हैमरेज और ब्रेन ट्यूमर, इंक्रीज आईसीपी, इंट्राक्रेनियल हैमरेज एंड ब्रेन ट्यूमर, इनके अंदर कभी भी जो है वो ईसीटी नहीं की जाती है। गांठ मान लीजिए, एब्सोल्यूट इसके अंदर की ही नहीं जाती, चाहे कुछ भी हो जाए। सेकंड आता है हमारे पास में रिलेटिवली इन द सेंस कि कुछ टर्म एंड कंडीशन में की जाती है, जैसे प्रेगनेंसी कंडीशन में। वैसे तो अवॉइड की जाती है प्रेगनेंसी कंडीशन में ईसीटी, लेकिन अगर मान के चलिए हद से ज्यादा इमरजेंसी आ जाए और हमें लगे तो हम सेफली तरीके से इसके अंदर कर सकते हैं। एपिलेप्सी के अंदर, फ्रैक्चर के अंदर जो है वो हम कुछ मेडिकल टर्म्स को जो है वो सावधानी लेके जो है वो ईसीटी कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये भी जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका भी जो है वो ध्यान में रखना। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों एडवांटेज। एडवांटेज क्या है ईसीटी के? ऑफ कोर्स रैपिड सिम्टम्स ऑफ रिलीफ,
तुरंत जो है वो रिलीफ मिल जाता है। ठीक है, लाइफ सेविंग कैसेज इन सीवियर डिप्रेशन, ठीक है, डिप्रेशन कंडीशन में या सुसाइडल टेंडेंसी की जो शिकायत आती है या जिस पर्सन को बार बार सुसाइड का जो हो मन करता है उसमें ईसीटी दे दो, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंडीशन, अगर मान लीजिए मेडिकेशन से रेजिस्टेंस हो चुका है और कंडीशन से, तो उसमें हमारे पास में जो है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव है। क्लियर है दोस्तों? तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। एक लाइन 1 मिनट में आपके लेना चाहूंगा दोस्तों, ईसीटी बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैंने इसमें से मेन इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो आपके लिए छांट के लेके आया हूं, और जो मैंने पढ़ा दिया उससे बाहर नहीं जाएगा, ये भी कंप्लीटली जो है वो मैं आपको लिख के दे सकता हूं। तो दोस्तों शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम जो है वो सफलता अर्जित करना चाहते हैं। छोटी छोटी सीढ़ियों से जो है वो पहाड़ चढ़ा जा सकता है दोस्तों, लंबी छलांग तो क्या पता कब लगेगी या नहीं लगेगी, लेकिन छोटे छोटे गोल से जो है वो अचीवमेंट किया जा सकता है। कोई भी खिलाड़ी जो है वो डायरेक्ट इंटरनेशनल नहीं खेलता है, वो पहले कॉलेज खेलता है, उसके बाद स्टेट खेलता है, उसके बाद जो है हमारे पास में नेशनल खेलता है, फिर उसके बाद इंटरनेशनल जाता है। तो हर एक छोटे छोटे स्टेप जो है वो हमारे लिए जो है वो सफलता का निर्धारित करेंगे। टॉपिक कैसा लगा, कैसा इसमें मजा आया, उस सब चीजों के बारे में, और जो मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया उसको आप अच्छे तरीके से याद रखिए। ड्रग्स को अच्छे तरीके से याद रखिए। एट्रोपिन सल्फेट सिक्रेशंस को रिड्यूस करने के लिए, सक्सेनाइल कोलिन मसल से रिजेक्टेंट के लिए, और एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए सोडियम थियोपेंटेनॉल। क्लियर है दोस्तों? ऐसे वीडियो के लिए जो है वो सुबह 7 बजे तैयार रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।